हाय गाइस। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम फार्मा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट वन देखने जा रहे हैं। इस पार्ट वन में मैंने तीन सिस्टम्स को इंक्लूड किया है, दैट इज सीएनएस, एंडोक्राइन और ब्लड। अब सीएनएस में जो अल्कोहलिज्म वाला टॉपिक है, अल्कोहल का टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें एक ही क्वेश्चन आता है जनरली कि मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिज्म कैसे करोगे। अगर एक आधा पेशेंट आया क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाला तो उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे। देन सीडेटिव हिप्नोटिक्स वाले टॉपिक में आपको बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचरेट्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। अपन कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, बेंजोडाइजेपिन की बार्बिचरेट्स, और क्यों करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होने चाहिए, जो कि लगभग सिमिलर है लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए। और दोनों के थेरापेटिक यूजेस पता होने चाहिए। देन एंटी एपिलेप्टिक्स इज 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। एंटी एपिलेप्टिक्स में आपको एंटी एपिलेप्टिक्स पूरा क्लासिफिकेशन करना है, और मेनली फेनिटोइन और सोडियम वैल्प्रोएट के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मतलब जो भी फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है उसके, मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, थेरापेटिक यूजेस क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्रग इंटरेक्शन क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए फेनिटोइन और सोडियम वैल्प्रोएट का, ठीक है। इवन द कॉन्ट्राइंडिकेशंस। और आपको स्टेटस एपिलेप्टिकस का मैनेजमेंट कैसे होता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एलएक्यू करके आने के बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं, ठीक है। रिसेंटली पास्ट दोनों ही ईयर में शायद एंटीएपिलेप्टिक्स आया था, तो आने के चांसेस एलएक्यू करके अभी अगर कम हुए तो स्टेटस एपिलेप्टिक्स का मैनेजमेंट आपको शॉर्ट नोट करके आ सकता है। अलग से सोडियम वॉलपेट पे शॉर्ट नोट आ सकती है, फेनिटोइन पे शॉर्ट नोट आ सकती है। अगर नसीब अच्छा रहा तो एंटीएपिलेप्टिक्स से फिर एक बार एलएक्यू भी आ सकता है, ठीक है। देन पार्किंसोनिज्म में आपको लीवोडोपा और कार्बिडोपा का एफडीसी, दैट इज फिक्स्ड कॉम्बिनेशन, पूछ सकते हैं कि उसको किस लिए वो अपन फिक्स्ड कॉम्बिनेशन करके यूज करते हैं, उसका रैशनल ऑफ यूज क्या है, ठीक है। देन टिपिकल वर्सेस अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ये जनरली मतलब अगर ऑड पेपर सेट करना है, जो बच्चे छोड़ के जाते हैं वो डालना है, तो फिर ये टॉपिक डाल सकता है कि टिपिकल और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में डिफरेंस क्या है। इंटरनल में ये आने के चांसेस बहुत ब्राइट है, ठीक है। यूटी में कम है लेकिन ऑड अगर पेपर सेट करना है तो वो डाल सकता है। देन एसएसआरआई के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, और लिथियम के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। इवन लिथियम टॉक्सिसिटी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। देन ओपियोइड एंटेगोनिस्ट जो है उसका क्लासिफिकेशन और थेरापेटिक यूजेस आपको पता होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स, इनके बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो सीएनएस में आपको मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिज्म हो गया, बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचरेट्स हो गया, एंटीएपिलेप्टिक्स हो गया, देन एफडीसी ऑफ लीवोडोपा कार्बिडोपा और उसका यूज क्या है, टिपिकल और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हो गए, एसएसआरआई हो गया, लिथियम हो गया। देन लिथियम टॉक्सिसिटी भी, ठीक है। देन ओपियोइड एंटेगोनिस्ट एंड प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एंड लोकल एनेस्थेटिक, ये सब हो गया आपका सीएनएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी एपिलेप्टिक्स है। देन ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स वाला एक टॉपिक, बेंजोडाइजेपिन्स वर्सेस बार्बिचरेट्स। देन ये एक टॉपिक भी है ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी टॉपिक्स आपको सब करके जाने हैं। देन एंडोक्राइन देखते हैं। अब एंडोक्राइन में क्या है, आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन के बारे में पता होना चाहिए, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। देन केस आ सकती है आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की केस में आपको इंसुलिन के बारे में सब पता होना चाहिए, और उसके एनालॉग्स के बारे में सब पता होना चाहिए, ठीक है। इंसुलिन एंड एनालॉग्स के बारे में अगर आप केडीटी यूज कर रहे हो तो उसमें भी अलग से पूरा लिख के दिया है, शॉर्ट नोट जैसा पूरा। और अगर शैनबर्ग यूज कर रहे हो तो उसमें भी इंसुलिन और उसके एनालॉग्स के बारे में पूरा लिख के दिया है। देन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आपको आने ही चाहिए, ठीक है। आपको इस पे डीएम की केस आ सकती है, और उसमें आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है उसको इन्यूमरेट करना पड़ेगा, उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, और उसके बारे में सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। एंडोक्राइन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। और एंडोक्राइन में या फिर डीएम में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, दैट इज मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, इवन दो वो पेपर में नहीं आया, लेकिन लाइफ टाइम आपको मेटफॉर्मिन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपके बारे में आपको चार प्रिकॉशंस आपको पता होने चाहिए, जिसके कारण उसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो कम हो सके, ठीक है। और इंडिकेशंस हाइड्रोकॉर्टिसोन के आपको पता होने चाहिए, मतलब हाइड्रोकॉर्टिसोन अपन कब कब यूज कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसकी थेरापेटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट आपको पता होने चाहिए। एंड यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग्स जो है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक एंड फार्माकोलॉजिकल यूजेस और एडवर्स इफेक्ट आपको पता होनी चाहिए। तो एंडोक्राइन में आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन के बारे में पढ़ना है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, इंसुलिन और उसके एनालॉग्स के बारे में पढ़ना है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पूरा ही पढ़ना है, मेटफॉर्मिन जो है ये ड्रग्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आपको चार जो प्रिकॉशंस है एडवर्स इफेक्ट कम करने के लिए वो दिखने हैं, और इंडिकेशंस दिखने हैं हाइड्रोकोर्टिसोन के यूज के। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आपको थेरापेटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट दिखने हैं, और यूट्रेन स्टिमुलेंट ड्रग्स में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक एंड फार्माकोलॉजिकल यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट दिखने हैं।
देन नेक्स्ट सिस्टम इज ब्लड। अब ब्लड में आपको आयरन प्रिपरेशन से है, आयरन प्रिपरेशन के इंडिकेशन, मतलब कब अपन आयरन प्रिपरेशन यूज करते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, किसके, पेरेंटल आयन थेरेपी के, ठीक है। तो आयन प्रिपरेशन कब यूज करते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, और पेरेंटल आयन थेरेपी के एडवर्स इफेक्ट क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन एंटीकोगुलेंट ड्रग, एंटीकोगुलेंट ड्रग में वारफेरिन जो है, ये ड्रग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वारफेरिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स, ठीक है, एंटीकोगुलेंट। देन एंटीप्लेटलेट ड्रग्स के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। कोएगुलेंट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है क्वेश्चन। कोएगुलेंट में विटामिन के बारे में आपको पूछ सकते हो, उसके इंडिकेशंस क्या क्या है, थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या है, और एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है। देन आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज और अल्टीप्लेक्स के डिफरेंस पता होने चाहिए, कि स्ट्रेप्टोकाइनेज और अल्टीप्लेक्स के डिफरेंस क्या है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। देन फिब्रिनोलाइटिक और थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड में अगर कोई क्वेश्चन है तो फिब्रिनोलाइटिक और थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, ये दोनों के बारे में आपको पूरा आना चाहिए। देन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और स्टैटिन्स, स्टैटिन्स में आपको मैकेनिज्म एक्शन क्या है, स्टैटिन्स का थेरेपेटिक इफेक्ट्स क्या है, और एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देन प्लाज्मा एक्सपेंडर जो है, वो अपने जो बायोकेमी में पढ़े थे, वही आप इनोमरेट कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे अगर इंपॉर्टेंट है तो सीएनएस में बेंजोडाइजेपिन बार्बिटरेट्स, देन एंटी एपिलेप्टिक्स हो गया, देन एसएसआरआई लिथियम, एंड ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एंड लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। और अगर इंटरनल प्रिपेयर कर रहे हो तो टिपिकल और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ये भी पढ़ के जाना है। देन एंडोक्राइन में सबसे इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव आयोडीन, देन इंसुलिन एंड इट्स एनालॉग्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मेटफॉर्मिन, देन यूट्राइन स्टिमुलेंट ड्रग्स, ठीक है। और ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स, उसमें भी वारफेरिन, देन एंटीप्लेटलेट ड्रग्स पढ़ के जाना। स्ट्रेप्टोकाइनेज और अल्टीप्लेक्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। फिब्रिनोलाइटिक एंड थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स तो पता ही होने चाहिए। एस्थेटिक्स के बारे में भी पढ़ के जाना। सो थैंक यू गाइज, अगले वीडियो में अपन आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यू रखेंगे।